कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसकी एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुकी है। आपका 17 और 18 फरवरी को 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो उसी के क्रम में आपको ये भी जानकारी दे दी, और बहुत ही अब आपको रेगुलर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस सेट करने हैं, क्योंकि अब जो आप तो थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे उसको छोड़ दीजिए। बस प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए, आपके लिए उसी क्रम में 14 नंबर आज का प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, और हमारा टारगेट है आपको 37 में से 37 का टारगेट कराना। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन करते हैं। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन करते हैं। बताइए, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पत्र के संबंध में किसको अभिवादन करते हैं। तो इसमें आप पिता पुत्र, प्रिय पुत्र, आपका स्नेह साक्षी। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका सुभाषिस, सुभाषिस आ जाएगा। सुभाषिस इसलिए आ जाएगा क्योंकि अपने से जो छोटे होते हैं उनके लिए जब पत्र लिखा जाता है तो उसमें आप इसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी साहित्य को आपके कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, बताइए। इसमें आपका हिंदी साहित्य को किया गया है आपका 4 कालखंडों में विभाजित। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन से आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। जो पहला जो सबसे पुराना है आपका, पुराना मतलब आदिकाल, आदिकाल। फिर आपका उसके बाद जो आता है आपका भक्तिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल हो जाएगा आपका। और उसके बाद जो अब चल रहा है उसको कहते हैं आधुनिक काल। तो ये आपको लिखिए, अगर आपके ध्यान नहीं है तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन अलग काल भी पूछने से आ सकता है कि कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो वर्तमान में कौन सा कालखंड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, बताइए। तो ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कविगण। जिस तरह हम कह देते हैं कि अध्यापक, अगर अध्यापक है तो उसको अध्यापक, और अध्यापकों की अगर संख्या ज़्यादा है तो उन्हें हम क्या देते हैं, ऐसे ही अध्यापकगण। इसीलिए इनमें भी आप क्या कहेंगे, कविगण। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर स्वतंत्र है, कौन सा स्वर स्वतंत्र है। तो बताइए कौन सा 4 का क्या हो जाएगा आपका, चौथे का आपका हो जाएगा, बताइए। चौथे का इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। सी, ये जो आपके होते हैं ई उ, ये आपके यही सर्वत्र स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। तो सन्यासी की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि कौन सा इसमें आपका सही है, बताइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छे से, मगर आपको भी एग्जाम में करना है। तो सन्यासी आपने लिखा हुआ देखा होगा, जब भी आपका सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी में आपकी अंक की बिंदी आती है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला आपका आप समझ गए होंगे कि कौन सा आपका है। ये आपका अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपका हो जाएगा, इसमें भी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सावधान का संधि विच्छेद है। तो सावधान का आपका संधि विच्छेद है, बताइए क्या है इसका संधि विच्छेद। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा स प्लस आवधान, स प्लस आवधान। तो 7वें का आपका क्या हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 7वें में। और ये आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है,
बहुत अच्छे है, क्योंकि इसमें सा आ प्लस आ हो जाएगा आ, तो आपका हो जाएगा सावधान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दिगंबर का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा दिक प्लस अंबर। इसमें क्या आपका जो हो जाएगा वो ज्ञा में बदल जाता है, ये आपकी हो जाएगी, इसमें आपकी हो जाएगी ये व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा दिक प्लस अंबर। तो आपका 8वें का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही देखते हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, रातों रात शब्द में समास है। तो रातों रात शब्द में कौन सा समास है बताइए? रातों रात शब्द में आपका, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो वैसे होते हैं, आप बहुत ही जल्दी से इन्हें समझ जाने चाहिए। रातों रात, रात और रात, तो जिसमें आपका और या ऐसे शब्द अन्य शब्द आ जाते हैं, इसमें आपका कौन सा समास हो जाता है? इसमें आपका हो जाता है अवयवी है समास। तो अवयवी आपका समास हो जाएगा 9वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सतसई किस समास का उदाहरण है? तो सतसई आपका किस समास का उदाहरण है बताइए? तो सतसई आपका हो जाएगा दीर्घ समास का उदाहरण, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको क्या कहा गया है? 700 दोहों का समूह। तो जिसमें आपकी संख्या की बात होती है वह आपका दीर्घ समास के अंतर्गत आ जाता है। प्रज्ञ, प्रज्ञ में उपसर्ग है, तो प्रज्ञ में आपका उपसर्ग क्या है बताइए? 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रज्ञ में आपका उपसर्ग आप समझ ही गए होंगे, आपका पर आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्या है आपका, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो निम्न शब्द में किसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है बताइए? प्रसन्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। तो प्रतिष्ठा में प्रति हो जाएगा, अधिकार में प्लस आपका हो जाएगा, संस्कार में हो जाएगा, तो आपका प्रसन्न में आपका ये नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब आपका आ जाता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है आपका? 13 नंबर क्वेश्चन, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपका? ऐसे क्वेश्चन अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको एकदम से बहुत ही जल्दी समझ जाना चाहिए कि इसमें आपका क्या हो जाएगा। तो बैठक शब्द में आपका हो जाएगा क्या, क्योंकि बैठ आपने पढ़ा होगा, इसमें आपका क्या लग जाएगा? तो बैठक। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से आपका तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका जत्था, तपसी, थोड़ा, ये आपका दिया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा अग्नि, क्योंकि अग्नि का आपका तद्भव जो होता है उसे आग हो जाता है, ये आपका तत्सम रूप है। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से जैसे आए थे और ऐसे ही यूज किए जा रहे हैं, और तद्भव अगर उनका अब यूज करते समय प्रयोग बदल गया है तो उसको आप तद्भव कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है? 15 नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें आपका देख लीजिए, अब उल्टा आपसे पूछ लिया गया है कि इसमें कौन सा आपका तद्भव शब्द नहीं है। तो इसमें आपके 3 शब्द जो है वो आपके तत्सम दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा है कि तद्भव इसमें कौन सा नहीं है बताइए? तो इसमें आपका जो हो जाएगा दांत, आँख और कान, ये आपके हो जाएगा तद्भव, और जो आपकी अधर है ये आपका हो जाएगा तत्सम रूप। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? 16 नंबर है, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है, तो घोड़े को क्या कहते हैं ये आपको पता है होगा। तो 16वें क्वेश्चन का बताइए सब क्या आंसर हो जाएगा? तो 16 का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा घोटक। ठीक है, 16 नंबर का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का आपका चयन करना है, तो सुर, गति, कमल, निडर, तो इनमें से आप बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए। इसमें आपका हो जाएगा सुर नहीं होगा, गति नहीं, तो इसमें आपका जो तद्भव शब्द होगा वो आपका हो जाएगा निडर, क्योंकि जो निडर है इसका जो आपका तत्सम रूप होता है, इसका तत्सम रूप जो होता है आपका, इसका हो जाता है निर्भय, और इसमें आपका तद्भव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सुननी है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो इसमें आपको चुनना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा
कौन सी है, बताइए। तो इसमें आपका जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका व्यक्तिवाचक अगर सुनना है तो व्यक्ति आपका नाम दिया गया है मोहन, तो यही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है आपका, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तेजाब में आप देख लीजिए द्रव की बात की जा रही है तो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और आपको सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक लेकर चलना है, तभी आप अच्छे से अपना कर सकते हैं। बताइए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो श्रोता के लिए आपका जो किया जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप अगर किसी को बुला रहे हो तो आप तुम कहोगे, आप कहोगे, तुझे या तुम्हारा कुछ भी कहोगे, तो इसीलिए आपका आ जाता है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। क्वेश्चन नंबर 21, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, क्या है आपका विशेषण की दृष्टि से, बताइए। 21वें नंबर का आपका, तो 21वें का जो आपका हो जाएगा, 21वें का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विधेय विशेषण, क्योंकि आपको पता है ये विशेषता बता रहे हैं कि घोड़ा काला है, ठीक है। तो इसमें जो काला शब्द है, काला शब्द में विधेय विशेषण है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो सीमांत पकौड़े खा रहा है, तो वाक्य में क्रिया का भेद बताना है, तो कौन सी क्रिया है इसमें आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया, क्योंकि कार्य किया जा रहा है उसमें। सीमांत जो है वो आपका क्या खा रहा है, पकौड़े, और आपको पूछ भी नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या है आपका, 23 नंबर क्वेश्चन है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या अव्यय है, बताइए क्या है। 23वें नंबर में, 23वें में क्या है आपका, तो जो आप देख लीजिए सर्वनाम जो संज्ञा नहीं है, किसी का नाम नहीं, सर्वनाम है, किसी के नाम की जगह नहीं, विशेषता नहीं बता रहा, तो आपका एक ही बचेगा अव्यय। तो ये आपका 23वें का जो हो जाएगा ये अव्यय शब्द है भला, क्योंकि ये किसी लिंग वचन इससे रिलेट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है आपका, निम्न में से अव्यय है। तो निम्न में से अव्यय क्या है, प्राचीन, गरीब, मोटा, और जो आपके अलग से शब्द होते हैं वो आपको समझ जाने चाहिए। तो इसमें एक ही आपका अलग शब्द है और, तो यही आपका अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है आपका अरण का पर्यायवाची, तो अरण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका 25वें का, ये आपका हो जाएगा 25वें का, बताइए, आप भी बताओ। तो आपका हो जाएगा सुरभोग आपका जो होगा वो अरण का पर्यायवाची नहीं है। तो कांतार, विपिन, कानन, ये आपके सभी अरण के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, लंबोदर है आपका, एक दंत आप उन्हीं को कहते हैं। अब आपके बच गए विनायक या घनंद, ये आपके दो शब्द बच गए हैं आपके 26वें क्वेश्चन के, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका जो होगा धनंद, ये धनंद जो होगा ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ये आपका होता है कुबेर का, धन से रिलेटेड आपका है कुबेर का। विनायक, लंबोदर और एक दंत, ये आपके हो जाएंगे गणेश जी के। क्वेश्चन नंबर 27, अमृत का विलोम है। तो अमृत का विलोम आप समझ गए होंगे क्या होगा। अमृत का आपका जो विलोम होगा वो हो जाएगा विष और जहर। क्वेश्चन नंबर 28, तिमिर शब्द का विलोम है। तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है आपका बताओ। तिमिर शब्द का जो आपका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आलोक। तिमिर का हो जाएगा आलोक, प्रकाश, ये ऐसे जो शब्द है ये तिमिर शब्द के ही आपके विलोम शब्द होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा। जो चाहे करो,
बस हमें तंग ना करो, इसमें आपका कौन सा विराम चिन्ह आएगा? बताइए कौन सा आएगा आपका विराम चिन्ह? तो इसमें आपका जो आएगा अल्प विराम नहीं, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह तो कोई हम जोड़ नहीं रहे थे, इसमें आपका अर्ध विराम चिन्ह आएगा, क्योंकि हम बहुत ही कम समय के लिए किसी वाक्य में रुके हुए, जो चाहे वो करो, बस हमें तंग ना करो, तो इसीलिए आपका इसमें अर्ध विराम चिन्ह आएगा, क्योंकि इसमें हमने पूर्ण विराम नहीं लिया है कि हमने बस वाक्य खत्म कर दिया। इसमें आपका आ जाएगा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता। तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य सतुत्य, अनुशासनीय, प्रशासनीय, सतुत्य गति से नहीं हो सकता। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका खाली स्थान में आपका क्या वर्ड आएगा। तो इसमें आपका बताइए क्या आएगा? तो इसमें जो आपका आ जाएगा वो प्रशासनिक आ जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं चलाएंगे भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशासनिक गति से नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखते हैं जितनी भी योजनाएं तो निकल जाती है, वो योजनाएं आपकी जो होती है वो कागजों तक रह जाती है, बेसिक जो आपकी होती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती योजना, बस वो कागजों तक ही योजना ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? जो भेदा या तोड़ा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अभेद, सभेद, दुर्भेद, निर्वेद। बताइए 31वें का बताइए। तो ये आप समझ लीजिए, जो भेदा ना जा सके तो अभेद हो जाएगा आपका 31वें का। क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द। जितेंद्रिय, अज्ञेय, जलचर, जिज्ञासु। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आपका जो होता है आंसर खुद ही मिल जाता है, जिज्ञासु। किसी में इच्छा होती है तो उसे जिज्ञासा होती है, तो जिज्ञासु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आग में घी डालने का मुहावरे का आपका जो सही अर्थ है, हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी और अधिक उत्तेजित करना। तो ये आपका बताइए क्या हो जाएगा? इसमें आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा आपका? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ये आपका इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या है आपका? तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे 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 दौड़ना, पेड़ पर चढ़ना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे, इसमें आपका जवाब हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या है? अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसमें आपको पता है ना क्या इसका अर्थ है? हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना, लाभ कम हानि ज़्यादा, मालिक से दुश्मनी करना। तो इसमें बताइए 35वें क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आपका हो जाएगा? तो ये आपका बिल्कुल आपको जो आपके वाक्य दिया जाता है उससे ही आपको समझ जाना चाहिए कि अंधी पीछे कुत्ता खाए के अयोग्य शासक के कारण कुशासन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 देखते हैं। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका 36वां क्वेश्चन है ये आपका साधारण वाक्य है या मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आपका मिश्रित वाक्य है, ये आपका तथापि जो है तथापि से इसको जोड़ा गया है, तो आपके हो जाएगा मिश्रित वाक्य। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर है आपका। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो आप बताना है सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ये आपका कैसा वाक्य है बताइए? ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि ये है आपका जोड़ा गया है। देख लीजिए की से आपका ये आपका यूज हुआ है। तो आपके ये 37 क्वेश्चन थे, और जो आपका 38वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य चुनना है। इस वाक्य का जो आपको कमेंट में जवाब देना है, जिससे आपका पता लग जाए कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो पता लग जाए कि आप बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हो। जवाब आपको देना है, क्योंकि 37 का टारगेट करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके लिए आई होप बहुत ही अच्छी क्लास थी, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आप 100% कर सकें।
अगर क्लास पसंद आए तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, डेली आप प्रैक्टिस सेट देखें जिससे आपकी हिंदी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यही क्लास थी आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।